करून का सोना कहाँ गया? एक इबरातनाक कुरानी कहानी करून, एक ऐसा नाम जो कुरान में एक अजीम सबक के तौर पर लिखा गया है। ये वो शख्स था जिसे अल्लाह ने बेपनाह दौलत दी थी, इतनी दौलत के उसके खजानों के सिर्फ चाबियां उठाना भी मजबूत आदमियों के लिए मुश्किल होता। लेकिन इंसान जब अपनी औकात भूल जाता है तो दौलत उसके लिए रहमत नहीं, अजाब बन जाती है। करून बनी इसराइल में से था और कहा जाता है कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी था। शुरू में वो इल्म और दीन का आदमी था, लेकिन जब माल आया तो दिल बदल गया। उसने समझा कि यह सब उसके अपने इल्म और कोशिश का नतीजा है। लोग कहते, करून, अल्लाह का शुक्र अदा कर और अपनी दौलत का हिस्सा गरीबों को दे। लेकिन वो फख्र से कहता, यह सब तो मैंने अपने इल्म से कमाया है। उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भी चली। उस वक्त लोग उसकी दौलत देख कर हैरान हो जाते। जब करून अपने खजानों और जेवर से सजा हुआ शहर के बाजार में निकलता तो लोग कहते, काश हमें भी ऐसा माल मिलता। लेकिन कुछ समझदार लोग कहते, अफसूस है उन पर जो दुनिया के माल पर खुश हैं। जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे वही असल कामयाब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया, करून, जमीन में फसद मत फैला। अल्लाह ने तुझे जो दिया है उसका शुक्र अदा कर। अपनी दौलत से दूसरों की मदद कर। लेकिन करून का दिल सख्त हो चुका था। उसने कहा, मुझे नसीहत मत करो, मैं खुद सब जानता हूं। तकब्बुर ने उसे अंधा कर दिया था। एक दिन करून अपनी पूरी शान और शौकत के साथ निकला। लोग उसकी तरफ देख कर चकित हो रहे थे। उस वक्त अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने करून को निकाल लिया। वो चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन कोई न बचा सका। उसके साथ उसके खजाने भी दफन हो गए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तो हमने करून और उसके घर को जमीन में डुबा दिया और उसके लिए कोई लश्कर ना था जो उसे अल्लाह से बचा सके। सूरह अल-कासस आयत 81। आज लोग पूछते हैं, करून का सोना कहाँ गया? लेकिन असल सवाल ये है, करून का घमंड कहाँ गया? वो सोना, वो दौलत, वो इज्जत सब मिट्टी बान गई और उसका नाम रह गया सिर्फ इबरत के तौर पर। यह कहानी हमें यह सबक देती है कि दौलत कभी इंसान को बढ़ा नहीं देती अगर उसके साथ शुक्र और इंतजामदारी ना हो। जब इंसान अपने माल पर घमंड करता है और अल्लाह को भूल जाता है तो उसका अंजाम भी करून जैसा होता है। दौलत भी चली जाती है, इज्जत भी। इस दुनिया में सब कुछ फाना होने वाला है। सिर्फ अल्लाह का जिक्र और नेक अमल ही इंसान को महफूज रखते हैं। करून का सोना कहाँ गया कोई नहीं जानता, लेकिन उसका सबक हर दौर के इंसान के लिए जिंदा है। तकब्बुर तबाही लाता है और शुक्र नेमत को बरकत में बढ़ाता है। अगर आपको ये कुरानी कहानी पसंद आई हो तो इस सबक को अपने दिल में बसा लीजिए और दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि हर इंसान समझ सके, दौलत नहीं, ईमान ही असली दौलत है।